ब्रेक के बाद वर्ल्ड न्यूज़ में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। जम्मू कश्मीर के ज़िले पुलवामा में कल रात होने वाले मुसल्लह तसादुम में 3 टेररिस्ट और फ़ौज का एक अहलकार हलाक हो गया है। श्रीनगर में तैनात दिफाई तर्जुमान ने बताया कि ज़िले पुलवामा के जिडोरा में जुमे की रात देर गए शुरू होने वाले एक मुसल्लह तसादुम में 3 टेररिस्ट मारे गए हैं। महलूक टेररिस्टों के कब्ज़े से AK-47 राइफ़ल और 2 पिस्तौलें बरामद की गई हैं। दिफाई तर्जुमान ने बताया कि मुसल्लह तसादुम के दौरान एक फ़ौजी अहलकार शदीद ज़ख्मी हो गया और बादअज़ां ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। उन्होंने मज़ीद बताया कि इलाक़े में मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक तर्जुमान ने भी तसादुम में 3 टेररिस्टों की हलाकत की तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि तसादुम की जगह से असला व गोला बारूद बरामद कर लिया गया है। कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार ने महलूक टेररिस्ट में से 2 की शनाख्त अल बद्र तंजीम के ज़िला कमांडर शुकुरपुरे और सोहेल बट के तौर पर की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक हिंदी न्यूज़ चैनल के सिविल सर्विसेज में मुसलमानों के इंतखाब पर सवाल उठाए जाने वाले एक प्रोग्राम की नशरियात पर पाबंदी आयद कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज नवीन चावला ने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के तलबा की दरख्वास्त की समाअत करते हुए प्रोग्राम की नशरियात के ख़िलाफ़ स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। अदालत में समाअत के दौरान मरकज़ी वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने बताया कि उन्हें 28 अगस्त की सुबह 8 बजे सुदर्शन न्यूज़ पर नशर किए जाने वाले प्रोग्राम के बारे में बहुत सी शिकायत मौसूल हुई हैं और वज़ारत ने न्यूज़ चैनल को नोटिस जारी करके इसका जवाब तलब कर लिया है। इस पर अदालत ने कहा कि अगली समाअत तक सुदर्शन टीवी के प्रोग्राम बिंदास बोल के टेलीकास्ट पर पाबंदी लगाई जाती है। इस मामले की अगली समाअत 7 सितंबर को होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मिडिल स्कूल की सतह पर ज़राअती तालीम की शुरुआत पर जोर देते हुए हफ्ते के रोज़ कहा कि इससे बच्चों में काश्तकारी के बारे में साइंसी फ़हम को वुसअत मिलेगी और ज़राअत से मुताल्लिक़ कारोबार की तरक्की होगी। PM नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बुंदेलखंड में वाक़े रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी झांसी की तालीमी और इंतज़ामी इमारत के इफ्तिताई प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि मिडिल स्कूल की सतह पर ज़राअती तालीम के आगाज़ होने से बच्चों में ज़राअत की साइंसी सोच में इजाफ़ा होगा और उनके ख़ानदानों को ज़राअत से मुताल्लिक़ कारोबार की मालूमात भी दस्तयाब होगी। उन्होंने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी में बहुत सारी तब्दीलियाँ की गई हैं। उन्होंने कहा कि रिसर्च के साथ ज़राअत का बराह रास्त रिश्ता है और ज़राअत को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए मुस्तकिल कोशिशें की जा रही हैं। ज़राअती यूनिवर्सिटियाँ इसमें अहम किरदार अदा करती हैं। नौजवान साइंसदानों को ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए पूरी लगन से काम करना चाहिए। मरकज़ी वज़ीर इत्तलात व नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों को इनकलाब के मुतरादिफ करार देते हुए हफ्ते के रोज़ कहा कि मोदी हुकूमत के दौर में 100 में से 100 रुपये अवाम तक पहुँच रहे हैं। मोदी हुकूमत ने 28 अगस्त 2014 को ये अहम स्कीम बैंकों तक उन लोगों की रसाई के लिए शुरू की थी जिनके पास बैंक अकाउंट्स नहीं थे और इस स्कीम के तहत गुज़िश्ता 6 बरसों में 40 करोड़ से ज़ायद अकाउंट्स खोले जा चुके हैं। जावड़ेकर ने आज कहा कि जनधन अकाउंट खोलना किसी इनकलाब से कम नहीं है। फेसबुक के बाद अब व्हाट्सएप पर मोदी सरकार के कंट्रोल का मामला सामने आया है। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने टाइम्स मैगजीन की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि 40 करोड़ भारतीय व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। व्हाट्सएप चाहता है कि इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भारत में रुपयों की अदायगी के लिए भी किया जाए। इसके लिए मोदी सरकार की इजाज़त की ज़रूरत है। इस तरह से बीजेपी का व्हाट्सएप पर होल्ड है। बता दें कि टाइम्स मैगज़ीन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत फेसबुक का सबसे बड़ा मार्केट है। यहाँ पर 32 करोड़ से ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जबकि व्हाट्सएप यूज़ करने वालों की तादाद 40 करोड़ है। इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कई मरतबा हेट स्पीच के लिए भी किया जाता रहा है। देश के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर और कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन के एक्ट ऑफ गॉड वाले बयान को लेकर तनकीद की है। चिदम्बरम ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए जिसमें उन्होंने मोदी सरकार से कई सवाल पूछे। चिदम्बरम ने ट्वीट में लिखा कि अगर ये कोरोना वबा एक्ट ऑफ गॉड है तो हम 2017, 18, 19 और 2020 के दौरान इकोनॉमी की बद इंतज़ामी को
कैसे बयान करेंगे? क्या फाइनेंस मिनिस्टर मैसेंजर ऑफ गॉड के तौर पर जवाब देंगी? तेलंगाना बीजेपी के वाहिद रुकन असेंबली राजा सिंह की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। सेंट्रल इंटेलिजेंस के मशवरे पर हैदराबाद पुलिस ने उनके घर के पास ज़ायद दस्तों को तैनात किया है। बताया गया है कि राजा सिंह की जान को खतरा लाहक है, जिसकी वजह से उनकी सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है। उन्हें मोटरसाइकिल पर सफ़र ना करने का भी मशवरा दिया गया है। सिक्योरिटी खदशात के तहत राजा सिंह को बुलेट प्रूफ गाड़ी इस्तेमाल करने का भी मशवरा दिया गया है। इस सिलसिले में राजा सिंह का एक ऑडियो भी वायरल हुआ है कि जिसमें वो गुजारिश कर रहे हैं कि उन्हें भी आखिर पता हो कि उनकी जान को किस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से ख़तरा है या फिर किसी शख्सियत से। बहरहाल इस ऑडियो क्लिप में राजा सिंह इस सिलसिले में सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह को एक लेटर लिखने की भी बात कहते दिखाई दे रहे हैं। रियासत तेलंगाना में पिछले एक हफ्ते के दौरान कोरोना के नए केसेस में अचानक इजाफा हुआ है। साथ ही अब तक रियासत भर में कोरोना से मरने वालों की तादाद 804 तक पहुंच गई है। रियासत तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2751 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद रियासत भर में कोरोना पॉजिटिव केसेस की तादाद 1,20,166 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 9 अफराद की कोरोना वायरस से मौत भी हुई है, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में इस वबा से मरने वालों की तादाद 808 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 1,675 अफराद रिकवर हुए हैं, तो वहीं GHMC लिमिट्स में 432 केसेस दर्ज किए गए। इसी तरह तेलंगाना में सबसे ज़्यादा 185 केसेस रंगारेड्डी में दर्ज किए गए, तो वहीं जयशंकर, भोपालपल्ली और कोमरम भीम आसिफाबाद में सबसे कम 14 केसेस दर्ज किए गए। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी, 24 मिलियन से ज्यादा अफराद मुतासिर, 8,32,804 अफराद हुए हलाक। पाकिस्तान के शहर कराची में बारिश की तबाहकारियां, कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एनकाउंटर, 3 दहशतगर्द हलाक, 1 फौजी जवान शहीद। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुदर्शन टीवी के प्रोग्राम बिंदास बोल पर लगाई पाबंदी, सिविल सर्विसेज में मुसलमानों की भर्ती को बनाया जा रहा था निशाना, जामिया मिलिया के तुलबा ने दाखिल की थी अर्जी। मिडिल स्कूल की सतह पर ज़राअती तालीम का होना चाहिए आगाज, पीएम मोदी का रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। फेसबुक के बाद अब व्हाट्सएप पर मोदी सरकार का कंट्रोल, टाइम्स मैगजीन की रिपोर्ट को लेकर राहुल गांधी ने किया दावा। वर्ल्ड न्यूज़ में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।